औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर फाइनल अकाउंट का आज क्वेश्चन नंबर जो हमने 6 करना है। बुक है MRF चौधरी और सुहेल अफजल साहब की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को समझ आती है क्वेश्चन की और अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर रीड करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल अकाउंट का चैप्टर नंबर 11 है। और ये आपके सामने जी शुरू करते हैं जी। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक हमने क्या करना जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005 फाइनल अकाउंट एंड हो रहा है 31 मार्च 2005 और एंड बैलेंस शीट एट दैट डाटा। वो ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और उसके बाद अगला जो आपको डाटा दिया गया ये मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब शुरू करते हैं जी, डाटे को रीड करते हैं जी। सबसे पहले जो है आपके पास ये कैपिटल आपके किस चीज़ में चला जाता है जी, आपकी लायबिलिटीज़ में। ठीक हो गया। आपने भी ऐसे वहाँ जब एग्ज़ाम में जाना तो साथ साथ लिखते जाना। प्लांट एंड मशीनरी क्या है जी, आपका एसेट्स में, बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएंगे। परचेजेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जाती हैं और सेल्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर चली जाती हैं। ऐसे परचेजेस रिटर्न, परचेजेस में से लेस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर मतलब क्या होना है, परचेजेस में से लेस। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल में से लेस, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ठीक है लेस होंगी। ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। डिस्काउंट अलाउ आपके खर्चे, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ आपने किसी को दिया है, ये आपके खर्चे हैं। और खर्चे आपके किस जगह जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर। और डिस्काउंट रिसीव ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, जो हमें डिस्काउंट मिलता है हम वसूल करते हैं। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है और इनकम हमेशा किस साइड पर होती है, क्रेडिट साइड पर। उसके बाद सैलरी डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने पैसा वसूल करना होता है। तो ये बैलेंस शीट के एसेट्स के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। और इनका दूसरा नाम कौन सा, अकाउंट रिसीवेबल। सनरी डेटर आपके एसेट्स हैं जो आपने लोगों से पैसे लेने होते हैं। और उसके बाद ये क्या हैं, आपके एसेट्स हैं। उसके बाद सनरी क्रेडिटर आपकी क्या है, लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में। और इसका दूसरा नाम क्या है, अकाउंट पेएबल, हमने पे करने हैं। उसके बाद सैलरी आपके एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर सैलरीज। वेजेस आपके, ये भी आपके खर्चे हैं। वेजेस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर वेजेस उस जगह जाती है। वेजेस किराए। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। और कैरिज आउटवर्ड ये आपका चला जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर खर्चे के तौर पर। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इसमें एक कन्फ्यूज़न है, वो एडजस्टमेंट में आपको बता देते हैं। रेंट रेट एंड टैक्सेस ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर खर्चे के तौर पर। एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, बैंक चार्जेस आपके खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो अगर किसी को मेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप लोगों को मेरे इंट्रो वाली वीडियोस लाजमी देखनी चाहिए, जिसमें मैंने एडजस्टमेंट के बारे में भी सारा बता दिया है। और उसके बाद एडजस्टमेंट के अलावा
मतलब कंप्लीटली जितनी भी मतलब ये सारी चीज़ें कौन सी किस जगह जानी मैंने। उसके बाद सबसे पहले क्या जी एडजस्टमेंट में जी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आ गया तो इसके क्या इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा किस जगह चला जाएगा आपका, दूसरा आपके एसेट्स में चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पर 6%। तो डेप्रिसिएशन मेरे भाई इसके भी दो इफेक्ट होते हैं, एक तो प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट पर 6% परसेंटेज आपको निकालनी आती है, अमाउंट ज़रबे 6 तकसीम 100 जो जवाब आता है। एक तो डेप्रिसिएशन मतलब फरसूदगी जो असासे में की वैल्यू में कमी आती है उसे फरसूदगी बोला जाता है। एक वो वाली अमाउंट आपने उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर, और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होना है मेरे भाई, दूसरा इफेक्ट होना है आपके, दूसरा इफेक्ट इसका है जी एसेट्स में से लेस, प्लांट एंड मशीनरी में से लेस कर देंगे। और उसके बाद लास्ट तीसरी जो आपके एडजस्टमेंट है बैड डेट्स प्रोविजन टू बी मेंटेन। तो ये एक मतलब थी एडजस्टमेंट जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है मेरे भाई। आप ये सवाल करेंगे कि सर हमेशा ये जो बैड डेट्स होते हैं ये प्रोविज़न वगैरह आप एक्सपेंसेस के तौर पर लेते हैं, मतलब अपने एक्सपेंसेस किस जगह होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन में ये आपके क्रेडिट साइड पर जाएंगे। सर क्रेडिट साइड पर क्यों जाएंगे, इसकी एक मेरे भाई लॉजिक है वो आपको बता देता हूँ। जब हम जाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस, या अभी बता देते हैं इसकी लॉजिक क्या है। ये मेरे भाई मैंने सवाल किया हुआ तो इस दफ़ा मैंने इस साइड पर लिखा हो, अगर मेरे भाई न्यू प्रोविज़न आपके एडजस्टमेंट में दिए, ये न्यू प्रोविज़न 1500 की, उसके बाद बैड डेट्स इनकी अमाउंट जमा करने से ओल्ड प्रोविज़न की अमाउंट से कम हो तो इसको क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। ओल्ड न्यू प्रोविज़न आपकी एडजस्टमेंट में दी होती है, बैड डेट्स भी आपके ट्रायल बैलेंस में, और ओल्ड प्रोविज़न भी। फिर समझा रहा हूँ, अगर न्यू प्रोविज़न प्लस बैड डेट्स जमा करने से, जैसे मैंने इसे जमा किया बैड डेट्स की अमाउंट थी नहीं, न्यू प्रोविज़न 1500 थी और ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा हो रही है। अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा हो जाए तो मेरे भाई आपने इसको क्रेडिट साइड पर लिखना है। ये इसकी इस क्वेश्चन में लॉजिक है। तो जी सवाल शुरू करते हैं जी। सवाल नंबर 6 आपका, सबसे पहले ऊपर अगर कोई नाम दिया होता कंपनी का तो ऊपर नाम मेंशन किया जाता, मतलब कोई भी होता उसका नाम मेंशन होता। उसके बाद रीडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट दी हो 31/3/2005, और उसके बाद ये डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड, ये RS लिख देना। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आपका 90,000 का है वो लिख दिया। उसके बाद परचेजेज 1,80,000 की, लेकिन इसमें से रिटर्न है परचेजेज रिटर्न, या इनका दूसरा नाम होता है परचेजेज आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड रिटर्न का नाम भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसमें से लेस करेंगे तो 1,70,750। उसके बाद वेजेस भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं 30,000 की। उसके बाद कैरिज इनवर्ड ये 2,250। उसके बाद सेल है जी 5,31,000 की। उसके बाद रिटर्न भी आपके क्वेश्चन में दी हुई, ये लेस करेंगे तो 5,28,000 आएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में 1,05,000, और इसका दूसरा फैक्ट होगा आपके एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये साइड आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है 6,33,000, और ये 6,33,000, उसमें से ये सारी अमाउंट मतलब यहाँ तक लेस करने के बाद बकाया जो बचता है 3,33,000 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैलेंस कैरी डाउन, और उसी बैलेंस को उठाकर आपने किस जगह लेकर आ गए। अब ये जो पोर्शन है इसको नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इसमें बैलेंस सबसे पहले वो जो कैरी डाउन था ब्रॉड डाउन कर दिया। उसके बाद आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट रसीव दिया है 2400, ये भी डिस्काउंट रसीव आपकी इनकम्स होती हैं, और इनकम सारी की सारी आपकी क्रेडिट साइड पर आती हैं। उसके बाद ये एक प्रोविज़न का केस था, भी ओल्ड आपके ट्रायल बैलेंस में दी हुई और न्यू आपकी किस जगह दी हुई
आपके एडजस्टमेंट में। तो फिर एक दफ़ा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर मेरे भाई न्यू प्रोविज़न और बैड डेट्स की अमाउंट जमा करने से ओल्ड प्रोविज़न से कम हो तो इसको क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। अगर ये बड़ी होती तो फिर हम इसे एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर करते। उसके बाद ही डिस्काउंट अलाउ, हमने जो डिस्काउंट दिया किसी को, रियायत दी, वो आपके खर्चे होते हैं। 1050 सैलरीज आपके खर्चे हैं, 20,400। जैसे कैरिज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरिज आउटवर्ड है तो एक्सपेंसेस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस में 3600। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 30,000 के, एडवर्टाइजमेंट जो है आपके 6,000 की, बैंक चार्जेस ये भी आपके खर्चे हैं 225 रुपये। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आपके क्वेश्चन में दी हुई 6%। तो आपने करना कैसे है, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट लेनी है, ज़रा 6 तकसीम 100 करेंगे तो आपकी ये अमाउंट आएगी 14,400। और इसके दो इफेक्ट हो गए, कौन से, एक डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपके एक्सपेंसेस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और दूसरा आपके एसेट्स में से लेस होगी। उसके बाद कैलकुलेशन की बारी आती है तो ये साइड बड़ी है आपकी क्रेडिट साइड 3,35,475, तो ये दोनों साइडों पर लिखेंगे। उसके बाद ये सारी अमाउंट लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट जो आपका बनता है वो बनता जी 2,59,800, 2,59,800। तो ये नेट प्रॉफिट किस जगह जाता है, ऐड हो जाता है आपके कैपिटल में। किस जगह होना था, आपके कैपिटल में ऐड। अब चलते हैं जी अपनी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट जी, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले ऊपर नाम होता है, अगर कंपनी का नाम वगैरह दिया होता तो वो मेंशन करते, वो नहीं दिया हुआ तो सिर्फ बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31/3/2005 डेट मेंशन करेंगे। इस साइड पर आपकी डेबिट साइड पर एसेट्स और क्रेडिट साइड पर आपकी लायबिलिटीज़ और उसके बाद अमाउंट। उसके बाद करंट एसेट्स, ऐसे एसेट जो 1 साल से कम तक मतलब उनका इस्तेमाल बहुत जल्दी मतलब इस्तेमाल करें और जो लॉन्ग लाइफ चलते हैं उनको फिक्स एसेट का। कैश इन हैंड 2700 की। उसके बाद कैश एट बैंक 18,000 का। उसके बाद सैलरी डेटर जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं 1,35,000 अमाउंट थी, उसमें से जो न्यू प्रोविज़न थी आपके एडजस्टमेंट में उसके दो फैक्ट हुए थे और दूसरा फैक्ट इसका ये है कि आपके डेटर्स में से लेस करेंगे 1,33,500। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी आपकी एडजस्टमेंट में था। इसका पहला फैक्ट था आपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा इसका जो अफेक्ट किया है आपने एसेट के तौर पर कंसीडर किया। उसके बाद फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट थी 2,40,000, उसमें से लेस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो 6% थी 2,40,000 ज़रबे 6 तकसीम 100 करेंगे तो 14,400। इसके दो अफेक्ट हैं, एक आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर और दूसरा इसका जो अफेक्ट है आपने प्लांट एंड मशीनरी मतलब फिक्स एसेट से इसमें से लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद 2,25,600। अब बात करते हैं जी लायबिलिटीज़ की। तो इसमें करंट लायबिलिटीज़ सैलरी क्रेडिटर जिसे अकाउंट पेएबल के नाम से भी बोला जाता है 75,000 है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कैपिटल प्लस इसमें नेट प्रॉफिट जो हमने पीछे फाइंड किया 2,59,800, तो ये बनता है जी 4,09,800, 4,09,800। और अब आती है बात कैलकुलेशन की, तो ये बनता है ये साइड 4,84,800 और ये साइड भी बनती है 4,84,800। तो जी मेरे भाई अगर बैलेंस शीट के आपके दोनों साइड एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों बराबर हों तो समझ लीजिए कि आपका सवाल सही है, वरना कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक सरजद होगी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर नहीं आई किसी भी पॉइंट की तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पर 0346 84 64 187, मैं उस पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर मेरे भाई आपको ये समझ आती है, अगर ये आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जो भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाए बर वक्त टाइम पर आप लोगों को वो वीडियोस मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।